जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि 12th का जो एग्जामिनेशन का दौर है वो लगभग समाप्त हो चुका है। सीबीएसई का एग्जाम अभी कुछ चल रहा है, वो भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगा। और जो अदर बोर्ड से लगभग सारे बोर्ड्स का जो एग्जामिनेशन है वो लगभग समाप्त होने के कगार पे है या समाप्त हो चुका है। और इंडिया के जो टॉप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसमें जो एडमिशन का प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है। मीन्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन के लिए जो फॉर्म अप्लाई होने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। ऐसे में बिहार की नंबर 1 यूनिवर्सिटी पटना यूनिवर्सिटी जानी जाती है, जिसके कॉलेजेस भी नंबर 1 है और ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ कह सकते हैं ये अपनी रैंक को मेंटेन करती है। मतलब इसके कॉलेजेस की जो फैसिलिटीज है, इसकी कॉलेजेस को जो एजुकेशन जो आपका मोमेंट है वो लगभग कह सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के पायदान पर रखती है। तभी तो ये कई बार समाचारों में ये उठा है कि पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया जाए। और पटना यूनिवर्सिटी भी अगर इस साल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का दर्जा नहीं पाती है तो उम्मीद है कि 2026 तक तो जरूर ही यह दर्जा को पालेगी। वैसे में इस यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेने के लिए फिर आपको सीयूईटी के टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है ये आपको देना पड़ेगा। लेकिन इस बार तक ये यूनिवर्सिटी अपने यहाँ एडमिशन लेने के लिए खुद टेस्ट लेगी। मतलब पटना यूनिवर्सिटी अभी फिलहाल में स्टेट यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी बिहार में एक ऐसी अकेली यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल में बात करेंगे कि क्या एडमिशन का प्रोसेस है, कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है और साथ ही साथ एडमिशन में किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रखना है, एडमिशन में पैसा कितना लगेगा, हॉस्टल आपको कैसे मिलेगा, हॉस्टल में कितना आपको फी सबमिट करना पड़ता है। तो कई सारे इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ हमें शेयर करना है। सो गाइज, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे सारे इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके साथ क्या कर सके, हम आपको ससमय बता सके। सारे इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए चलते हैं हम आपको वेबसाइट पर लेकर के और सारी चीजों के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहली बात कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको बता दें कि पटना यूनिवर्सिटी बिहार की क्या है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इस स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, तब जाकर के आपका एडमिशन होता है। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरी बात करें तो पटना यूनिवर्सिटी का जो एडमिशन फॉर्म है वो अप्रैल में 15 अप्रैल के आसपास एडमिशन फॉर्म आ जाएगा। और जब एडमिशन फॉर्म आएगा तो उसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म अप्लाई करना होता है। इसके कुछ स्टेप्स है, मतलब इसमें एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है उसको समझिए। सबसे पहला स्टेप है कि आप एडमिशन के फॉर्म को अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने का है जो लगभग 1 महीने के आसपास आपको डेट मिलेगा। मतलब अगर 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा तो मान के चलिए लगभग अप्रैल के बाद मई का महीना आता है तो 10-15 मई तक आपका अप्लाई भी होगा। अप्लाई होने के बाद लगभग 10-20 दिन का आपको टाइम मिलेगा और फिर इसका टेस्ट होगा। यानी आपका दूसरा स्टेप में क्या होगा, इसका टेस्ट होगा। और जो इसका टेस्ट है वो उम्मीद है कि मई के लास्ट में हो या फिर स्टार्टिंग जून में हो जाए, 2 जून, 3 जून, 4 जून या फिर आपका लास्ट मई, 25 मई, 26 मई, इस टाइप से। तो आपका क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद आपका तीसरा स्टेज में रिजल्ट आएगा और जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर आपका एक प्रोसेस स्टार्ट होगा, चौथा प्रोसेस, जिसको कहते हैं चॉइस फिलिंग प्रोसेस। मतलब जब रिजल्ट आ जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपसे पूछेगी कि अब तुम बताओ आपको कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए। मतलब रिजल्ट आने के बाद ये चौथा स्टेप होता है जिसको आप जनरली काउंसलिंग करते हैं। ठीक है, यही क्या है, चॉइस फिलिंग प्रोसेस ही है चौथा। और जब ये चौथा प्रोसेस आप गुजर जाइएगा तब जाकर के पांचवा जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में जाकर के आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगा। मतलब आपका मेरिट लिस्ट आएगा और इस तरीके से 3 मेरिट लिस्ट आता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट। और जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाता है, जिसका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया उनका पहले एडमिशन होगा। जैसे जैसे मेरिट लिस्ट आते जाता है वैसे वैसे एडमिशन होते जाता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जो मेरिट लिस्ट बनता है वो डायरेक्टली बनता है आपका एंट्रेंस के रिजल्ट पे। जिसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट, मतलब जिसका ज्यादा एंट्रेंस में नंबर, उसको उतना अच्छा पेपर मिलता है। और अगर जिसका एंट्रेंस में मार्क्स कम होता है उसको मनचाहा पेपर नहीं भी मिलता है। फॉर सपोज मान लेते हैं कि मुझे लेना है बीए पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन और मैंने टेस्ट दिया। आपको पता है टेस्ट 100 नंबर का यूनिवर्सिटी में होता है और मेरा नंबर 100 में से मात्र 50 आ गया। वैसे सिचुएशन में क्या होगा, मुझे पॉलिटिकल साइंस नहीं मिलेगा, मुझे वैसा सब्जेक्ट मिल जाएगा जो मुझे पसंद नहीं रहेगा, या हो सकता है वो भी सब्जेक्ट नहीं मिले। इसका कहने का मतलब पूरा का जो पूरा खेल है वो निर्भर करता है एंट्रेंस के एग्जाम के मार्क्स पे। मतलब जितना ज्यादा आपका अच्छा मार्क्स उतना ज्यादा एडमिशन का चांस, और जितना कम मार्क्स उतना एडमिशन का चांस कम जाता है। इसलिए कैसे एंट्रेंस एग्जामिनेशन का तैयारी है इसको लेकर के भी बात करते हैं। अभी मैंने प्रोसेस बताया, अब इस प्रोसेस पे कुछ छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है वो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहली बात है एडमिशन का फॉर्म अप्लाई करने के बारे में। तो एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के बारे में मैंने आपको बताया कि उम्मीद है 15 अप्रैल के आसपास, 15
15 अप्रैल के आसपास में एडमिशन का जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एडमिशन फॉर्म आपका आउट हो जाएगा, ये आपसे कहा जाए। दूसरी पॉइंट है कि एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में आपको 1100 रुपए का चार्ज पे करना होता है। एडमिशन फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में आपसे 2 सवाल पूछा जाता है, या तो आपको रेगुलर कोर्स में अप्लाई करना है या तो आपको वोकेशनल कोर्स में अप्लाई करना है। सवाल आता है ये रेगुलर कोर्स क्या है, ये वोकेशनल कोर्स क्या है। रेगुलर कोर्स का सिंपल सा मतलब होता है बीए, बीएससी, बीकॉम, यानी अगर आपको ग्रेजुएशन करना है आर्ट्स के पेपर में, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब में, हिंदी, इंग्लिश में, तो ये बीए कहलाता है। अगर आपको ग्रेजुएशन करना है साइंस के पेपर में, यानी मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जूलॉजी में, बॉटनी में, तो ये बीएससी कहलाता है। और अगर आपको कॉमर्स के पेपर में करना होता है ये बीकॉम कहलाता है। ये नॉर्मल पेपर हो गए, ठीक है, इसको हम लोग रेगुलर करते हैं। जो औसतन बच्चे जो रेगुलर कोर्स है, मतलब जो अक्सर किए जाते हैं, लेकिन कुछ एडवांस पेपर भी है, कुछ प्रोफेशनल पेपर भी है, उसको हम लोग कहते हैं वोकेशनल कोर्स। जैसे कंप्यूटर में ग्रेजुएशन करना, ठीक है, कंप्यूटर में करियर बनाना, जिसको हम लोग बीसीए कहते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए, इसके साथ मास कम्युनिकेशन यानी जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में, इसी के साथ बायोटेक्नोलॉजी में, इन्वायरमेंट में, तो ये सब जो पेपर है ये सब प्रोफेशनल पेपर कहलाता है या फिर वोकेशनल पेपर कहलाता है। तो जो नॉर्मल पेपर है वो रेगुलर, यानी बीए, बीएससी, बीकॉम, ये 3 रेगुलर, बाकी सब जो कोर्सेस है वो प्रोफेशनल होते हैं। तो अप्लाई करने के टाइम में सोच समझ के अप्लाई कीजिएगा कि रेगुलर में अप्लाई करना है या प्रोफेशनल में अप्लाई करना है। दोनों का जो अप्लाई करने का चार्ज है वो सेम होता है। अप्लाई करने के टाइम में जो डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको चाहिए एक फोटो, एक आपका सिग्नेचर, आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट। अगर आपका रिजल्ट नहीं भी रहेगा तो आप अपीयरिंग करके आप अपना एडमिट कार्ड देकर के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आप कहां से हैं तो आधार कार्ड, इसके साथ आपका कौन सा कास्ट है। बिहार में कई सारे कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है, जैसे एससी को, बीसी को, ईबीसी को, तो इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपका रहना जरूरी है, ठीक है। इसके साथ साथ में ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट है ये जनरली आपको फॉर्म अप्लाई करने के टाइम में लगेंगे, जो आपको प्रिपेयर करके रखना है। इसके बाद में जो दूसरा स्टेज है जिसमें आपका टेस्ट होगा, टेस्ट मैंने बताया कि लास्ट अप्रैल मान के चलिए, सॉरी मैंने आपको टेस्ट क्या बताया, लास्ट मई या 25 मई से लेकर के 5 जून के आसपास टारगेट रखिए कि टेस्ट आपका हो जाएगा। और इस टेस्ट में आपको पता है 100 क्वेश्चन आपको टेस्ट में पूछा जाता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपका कॉमन है। कॉमन करने का मतलब जीके से 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस से, रीजनिंग से और जनरल मैथ से। जनरल मैथ में तो समझ गए होंगे एवरेज परसेंटेज ये सबसे। रीजनिंग आप समझ रहे हैं, रीजनिंग कई वैरायटी का होता है, मतलब इस सेक्शन से 40 क्वेश्चन और 40 क्वेश्चन सबको बनाना है। और एक दूसरा सेक्शन होता है जिसमें 60 क्वेश्चन होता है, ये आपका बी ग्रुप, 60 क्वेश्चन सी ग्रुप में भी और 60 क्वेश्चन डी ग्रुप में भी। लेकिन इस तीनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप आपको बनाना होता है, या तो आर्ट्स का बनाइए, या तो साइंस का बनाइए, या कॉमर्स का बनाइए, जो आपको हल्का लगे वो बनाइए, ठीक है, इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। और अगर साइंस बनाइएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आर्ट्स बनाइएगा तो हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। कॉमर्स बनाइएगा तो अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स। इस तरीके से लगभग जो क्वेश्चंस होता है वो अलग अलग में अलग अलग क्वेश्चन होता है, जो आपको मन करे वो आप बनाइए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टेस्ट का मार्क्स। टेस्ट में अगर बात की जाए आपको टारगेट कितना सेट करना है, तो आपको 85 प्लस के आसपास टारगेट सेट करना है। अगर आपका 85 प्लस के आसपास आप रहिएगा तो आपको मन चाहा पेपर में आपका एडमिशन हो जाएगा। और अगर आपका नंबर कम आता है तो हो सकता है, जैसे माने तो 70 आ जाए, 60 आ जाए, 65 आ जाए, तो हो सकता है वो पेपर आपको मिल भी जाए अगर सीट वैकेंट रहे तो। लेकिन कुछ ऐसे डिमांडिंग सब्जेक्ट है जिसमें सीट वैकेंट नहीं रहता है, जैसे बीए पॉलिटिकल्स में। अगर बीए में बात करें तो पोल साइंस में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश में, हिंदी में, सोशियोलॉजी में, ये सब ऐसे डिमांडिंग पेपर है जिसमें अक्सर सीट खाली नहीं रह पाते, मतलब फर्स्ट मेरिट लिस्ट से सेकंड मेरिट लिस्ट होते होते सीट भर जाता है, ठीक है। मतलब इसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस में अच्छा खासा नंबर आपको लाना है। उसी तरीके से साइंस के भी कुछ पेपर है, जैसे जूलॉजी में, जैसे मैथ में, जैसे फिजिक्स में, जैसे बॉटनी में, ठीक है। ये कुछ ऐसे पेपर्स है जो मैक्सिमम डिमांडिंग है, और बीकॉम तो ऑलरेडी डिमांडिंग है। उसी तरीके से अगर प्रोफेशनल कोर्स के बारे में बात करें तो बीसीए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बीपीए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, एनवायरमेंटल साइंस बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बायोटेक बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। तो कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जो डिमांडिंग होते हैं। इसमें आपको सेट करना है कि आउट ऑफ 100 में आपको क्या करना है, 85 के आसपास आपको नंबर लाना है। पॉइंट आता है कि कैसे 85 आए।
इसके लिए क्या करना है, आपको जबरदस्त तैयारी करना है, अच्छे से पढ़ना है सारे कॉन्सेप्ट को। अगर सिलेबस के बारे में बात करें तो 11th और 12th दोनों से होता है, तो अगर आपका 11th और 12th दोनों पे पकड़ है तो आप अच्छे से पढ़ करके तैयार हो जाइए, आपका टेस्ट में अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन पॉइंट ये आता है कि जो टेस्ट का पैटर्न है, इसमें दो पैटर्न है, आप जान रहे हैं, एक आपका सब्जेक्टिव है, मतलब एक आपका डोमेन पेपर है। डोमेन पेपर करने का मतलब साइंस है या आर्ट्स है या कॉमर्स है, ये तो आप 11th 12th में पढ़ते हैं। लेकिन जो 40 क्वेश्चन का जो एक दूसरा पार्ट है, ये आपका जनरल पार्ट है, यानी कहने का मतलब जीके है, रीजनिंग है, और कभी भी आप रीजनिंग नहीं पढ़े। जनरल मैथ हो सकता है पढ़े होंगे, हो सकता है जीके में क्या पूछ लेगा, तो बहुत ज्यादा क्या है, वास्ट सिलेबस है। तो वैसे में यदि आप चाहते हैं कि अच्छे से आप तैयारी करें, प्रॉपर तैयारी करें, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे सक्सेस बैच 2.0 से, जहां पे ऑलरेडी तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है। लगभग 2-3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, और जो भी क्लास आपका छूटा है वो सारा क्लास रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और रिवीजन के टाइम में फिर से मैं रिवीजन करा दूंगा सब कुछ। तो ऑलरेडी हमारा जो क्लासेस है सक्सेस बैच 2.0 का, ये ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। आप चाहे तो क्लासेस जुड़ सकते हो और जुड़ करके जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है डिटेल क्लासेस। मतलब जो भी आपका चैप्टर होगा, अगर रीजनिंग का क्लास है तो रीजनिंग को डिटेल में अच्छे से पढ़ाया जाता है। लाइव क्लास मिलता है, अगर किसी बच्चे का क्लास छूट जाए तो उसको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलता है, मतलब छूटे हुए क्लास को भी वो देख सकता है। जैसे अभी आपका 2-3 क्लास अगर छूट गया है तो आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डेड से आप क्लास को देख सकते हैं। सारा क्लास का जो डे है अनलिमिटेड रिप्ले मिलता है, मतलब जितना बार मन करे लेक्चर उतना बार देखिए। सारा क्लास हमारे ऑफिशियल ऐप की ऑफ सक्सेस पे चलता है, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डेली आपको नोट्स मिलता है, पीडीएफ नोट्स मिलता है, लेक्चर्स का नोट्स मिलता है, वो भी डिजिटल नोट्स पिक्चर्स के साथ में। साथ ही साथ आपको डेली 20 एमसीक्यू क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मिलता है, जो टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करवाया जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाता है, जिसमें मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन कहां से पूछा, कौन कौन से टॉपिक से पूछा, आपके बाद डोमेन पेपर का कहां से पूछा, सब कुछ आपको आइडिया मिलता है। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है, जहां पे लड़के लड़कियां का अलग अलग ग्रुप है, जहां पे किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो आपका डायरेक्ट मेरे साथ कनेक्शन होता है, और किसी भी प्रकार के पॉइंट पे आप क्या करते हैं, पूछ पाते हैं। साथ ही साथ आपको लाइव डाउट क्लियरेंस मिलता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है आप क्लास में ही पूछ पाते हैं। किसी भी आपको अगर कोर्स लेना रहे या फिर कोर्स लेने के बाद किसी भी प्रकार का दिक्कत हो, परेशानी हो, या आप कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो आप किसी भी नंबर के थ्रू क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, या फिर हमारे टेलीग्राम के थ्रू। कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोर्सेज से जुड़ चुके हैं, और एक ही अपना रिकॉर्ड होता है, हर साल अपना एडमिशन का रिकॉर्ड होता है, और ये इसके कुछ आप स्क्रीनशॉट्स देख सकते हैं। ठीक है, खैर ये तो अपनी जो अपना कोर्सेज के बारे में ये मैंने आपको डिटेल बताया। साथ ही साथ अगर बात करें कोर्सेज से जुड़ने का प्रोसीजर, तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से अपना ऐप डाउनलोड करना है। क्या ऐप का नाम है, की ऑफ सक्सेस। प्ले स्टोर पे आपको इस तरीके से ऐप दिख जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद ऐप को खोलिए, रजिस्टर हो जाइए, नाम मोबाइल नंबर ये सब दे करके फिर लॉगिन कीजिए, और फिर कोर्सेस में जाकर के सक्सेस बैच 2.0 को खरीद लीजिए। अगर प्राइसेस के बारे में बात करें तो यूं तो इसका प्राइस है 999, क्योंकि इसमें मिलता है आपको सारा कंप्लीट कवरेज, आपकी एडमिशन की फुल गारंटी आपको मिलती है, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन होती है ऊपरी पायदान की, उच्च जो अपना प्रिपरेशन है वो आप प्रिपरेशन करते हैं हाई लेवल का, और वैसे में आपका एंट्रेंस में मार्क्स आउट ऑफ 100 आराम से आपका 85 प्लस आ ही जाएगा, बशर्ते कि थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं तो आप 90 भी क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो ये तो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन हम आपको इतना मेहनत जरूर करवा देंगे कि आपका जो मार्क्स है वो 85 के आसपास आ जाएगा, और आपका मन चाह पेपर में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन फिर भी हो सकता है किसी से इतना जो अमाउंट है, ये जो फी अमाउंट है, ये भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते, तो वैसे सिचुएशंस में वीकली इकोनॉमिकली वीकली स्टूडेंट्स को मिलता है फ्लैट 30%। उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, और आपको अपना प्रॉब्लम बताना है कि क्या आपके साथ प्रॉब्लम है, और अगर आपके साथ प्रॉब्लम वाकई में होती है तो आपकी जो फी है वो कम कर दी जाती है, और आपको कोर्सेज से ज्वाइन करा दिया जाता है, और आपको क्या किया जाता है, आप आराम से अच्छे से क्या करते हैं, अपनी तैयारी करते हैं। तो जो टेस्ट के बारे में मैंने आपको डिटेल में सारी बातें बता दिया। टेस्ट का जब रिजल्ट आ जाएगा, तब जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा, तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या किया जाएगा, यानी काउंसलिंग के प्रोसेस में आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा पेपर लेना है। ठीक है, अभी बस आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो बस रेगुलर और वोकेशनल के नाम पे होगा, और जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रेगुलर में आपको बीए करना है या बीएससी करना है, बीए में क्या चाहिए, पोल चाहिए या ज्योग्राफी चाहिए, ये सब चीजें चॉइस फिलिंग के टाइम। इसके बाद जब आपका मेरिट लिस्ट आएगा तब आपका जाएगा एडमिशन का प्रोसेस, और उस टाइम अगर एडमिशन फी के बारे में बात की जाए तो लड़की के लिए मात्र 170 रुपया
रेगुलर कोर्स में, और प्रोफेशनल कोर्स का अपना अपना प्राइस है, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स का अपना अपना चार्ज है, और लड़के का जो रेगुलर कोर्स है यानी बीए बीएससी को बीकॉम में बिना प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट में 2255 और जिसमें प्रैक्टिकल होगा वो 2855 हर 6 महीने का, मतलब एक सेमेस्टर का फी आपको लगता है। क्योंकि आपको पता है बिहार में 2023 से लागू हो चुका है 4 ईयर का ग्रेजुएशन सिस्टम, मतलब आप इसमें 3 साल भी पढ़ करके छोड़ सकते हैं, 4 साल भी पढ़ करके छोड़ सकते हैं। 4 साल वो पढ़ेंगे जिनको एजुकेशन के फील्ड में करियर बनाना है, जैसे टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, रिसर्चर बनना है, तो पढ़िए आप 4 साल। अदरवाइज आपको यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, या फिर आपको एवरेज जो भी जनरल कंपटीशन से उसका आपको प्रिपरेशन करना, तो आप 3 साल पढ़ करके भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। और ये मैंने आपको पर सेमेस्टर का फी बताया। बाकी जो प्रोफेशनल कोर्सेस है इसको लेकर के मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे कोर्सेज के फी के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैंने पहले भी वीडियो बनाया, वो वीडियो मैं आपको अटैच कर दूंगा जिसमें फी के बारे में आपको पता चलेगा। साथ ही साथ डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैंने स्पेशल एक वीडियो बताया था, वो वीडियो मैं आपको अटैच कर दूंगा लास्ट में, आप उस वीडियो को देखिएगा, डॉक्यूमेंट के बारे में भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं इस यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेने का जो पूरा प्रोसेस है, जो पूरी राम कहानी है, ये मैंने आपको बताने का कोशिश किया और आपने सारी कहानियों को समझा भी होगा, सारी बातों को समझा भी होगा। बावजूद इसके आपका डाउट रह जाए तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अच्छे से रहिए और अपने करियर की तरफ आप क्या रहिए, अटेंटिव रहिए, ताकि आपका क्या हो सके, मन चाहे आपका कॉलेज में क्या हो सके, एडमिशन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो